नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड वर्सेस रिजवान अली खान एंड अदर्स, सिविल पिटीशन नंबर 4980/2021, मिस्टर जस्टिस इजाजुल एहसन, मिस्टर मिसेस जस्टिस आयशा मलक, मिस्टर जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, 3 जज साहबान ने इस केस को सुना। फैसला इसका जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने किया है। थ्रू द सिविल पिटीशन द पिटिशनर जो है वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड है, उसने जो है ना फैसले को चैलेंज किया है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो थी एमसीबी की तरफ से वो डिसमिस हो गई है और रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो रिजवान अली खान था उसको डिक्लेयर कर दिया गया है वर्कमैन। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि जनाब, इसमें जो इशू है वो ये है कि क्या वर्कमैन जो है वो लेबर कोड या एनआईआरसी में अपनी ग्रीवियंस के लिए जा सकता है जो उसके साथ ज्यादती हुई है। और इसमें इस केस में एक और बात की गई है कि क्या जो whether the designation alone is relevant and can be considered conclusive evidence for a claimant to be categorized as a workman, तो वर्कमैन की कैटेगरी में हो, इस डेजिग्नेशन की बात की गई है। और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है कि वर्कमैन ये है या नहीं है बंदा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम मुख्तलिफ जजमेंट्स में ये बता चुके हैं कि वर्कमैन जो है उसको अगर कोई ग्रीवियंस होता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का, तो वर्कमैन जो है वो लेबर कोड या नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन फॉर रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवियंस जा सकता है। इसकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट यही है कि वो शख्स जो है ऐसी स्टैब्लिशमेंट में जॉब कर रहा हो, एज ए वर्कमैन कर रहा हो। तो इसमें नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि जो इंटर प्रोविंशनल एक सूबे में अगर वो होगा तो वो जाएगा लेबर कोर्ट में। अगर वो अदारा चारों सूबों में काम करे, एक सूबे से ज़्यादा सूबों में काम करे, फिर उसे एनआईआरसी में जाना पड़ेगा। तो इसमें अदालत ने ये भी कहा है कि वर्कमैन जो है उसको ये देखना कि वो वर्कमैन है या नहीं है। तो वो अदालत कहती है जी हमने कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि वर्कमैन का स्टेटस जो है ओवरऑल नेचर ऑफ ड्यूटीज असाइंड टू दैट पर्सन अलोंग विद द फंक्शन ऑफ द जॉब एंड द मैनर इन विच ही परफॉर्म हिज ड्यूटी मस्ट बी ब्रॉट इनटू एविडेंस एंड मस्ट बी ड्यूली कंसिडर। ये देखना ये नहीं है कि आपने उसका नाम रख दिया है जी फला ये अफसर का शुबा है, लेकिन वो मैनुअल काम कर रहा है, क्लरिकल नेचर का काम कर रहा है। असल चीज देखना कि उसकी ड्यूटीज कौन कौन सी हैं। ये जो मल्टीनेशनल्स कंपनी हैं, बड़े इदारे हैं, ये लोगों के हकूक़ को गज़ब करने के लिए उनको जो है ना इस तरह की डेजिग्नेशन बना देते हैं ताकि ये यूनियनबाजी में ना आ सकें और ना नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने हक के लिए जा सके। तो अब इसमें जो एक और अहम बात है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ इज टू बी डिस्चार्ज बाय द क्लेमेंट थ्रू डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल एविडेंस supporting his claim of the workman that the nature of his work is in fact manual or clerical। अब उसने ये साबित करना कि उसका काम मैनुअल या क्लरिकल है, हाथ से करता है, क्लरिकल काम करता है। उसके पास हायर एंड फायर, वो किसी को ना हायर कर सकता है ना नौकरी से निकाल सकता है। वो मैनेजमेंट नेचर की जॉब नहीं कर रहा है मैनेजरियल लेवल की, बल्कि वो क्लरिकल या मैनुअल काम कर रहा है। तो ये वही शख्स साबित करेगा डॉक्यूमेंट्री तौर पर भी, ऑरल तौर पर भी कि वो वर्कमैन है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।